हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व। ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है, बीसी जिसे बोला जाता है। और ये जो आर्य थे भारत में 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक थे और इन्हें दो गुटों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक आर्य और उत्तर वैदिक आर्य। तो पूर्व वैदिक आर्य जो थे उस काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बेहतर थी और उस टाइम जात पात भी उतना नहीं था। कार्य आधारित वर्ण व्यवस्था था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं था। वही उत्तर वैदिक काल में आकर वो जन्म आधारित हो गया और महिलाओं की स्थिति भी उत्तर वैदिक आर्य में गिरावट आई। महावीर का जन्म, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ। तो महात्मा बुद्ध और महावीर जी का जो जन्म मृत्यु है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है दोनों में। तो महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और निर्वाण 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में ही जो अजात शत्रु था, हर्यक वंश का शासक, वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में सातकर्णी गुफा में करवाया था। तो इससे आप एक चीज़ अगर याद कर लीजिएगा ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और उसी ईस्वी में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व है। इस टाइम भारत में नंदों का वंश था, घनानंद था और घनानंद की सेना इतनी मजबूत थी कि सिकंदर की जो सेना है वो भारत में आने से इनकार कर दिए। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ? तो 58 ईसा पूर्व। शक संवत तो 78 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत 622 ईस्वी। ये ईस्वी है, बाकी सब में ईसा पूर्व दिया हुआ है। तो हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? 622 ईस्वी में। फाहियान, ये चीनी यात्री था, ये कब आया भारत में? तो 405 से 11 ईस्वी दिया है। और ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त वंश का, उसके शासनकाल में फाहियान आया था और इसकी रचना थी फोयू की। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी तक है और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वेनसांग आया था और इसकी रचना है सी यू की। और कब आया था? 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किसने किया था? गजनवी ने किया था। ये गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरा जो त्राइन का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है 1192 में। यहाँ दिया भी है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक उसका दामाद था अल्तुतमिश, उसने किया था वास्तविक स्थापना। और स्थापना किसने किया था गुलाम वंश का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 ईस्वी में कालीकट के पास। जमोरिन वहाँ का शासक था, उसने स्वागत किया। पानी का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होता है भारत में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमी के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में
ये मराठा और अहमद शाह अब्दालवी के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दालवी जीत जाता है। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर करता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। उस टाइम बंगाल में गवर्नर था क्लाइव और नवाब थे सिराजुद्दौला, जिनके गद्दार सेनापति मीर जाफ़र ने गद्दारी की। इसकी वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तो ये 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध होता है 1764, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है और मीर कासिम रहता है बंगाल का नवाब, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों सेना एक होकर अंग्रेज़ों की सामना कर रही थी, जिसमें ये तीनों सेना हार जाती है और हेक्टर मुनरो जो इस ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व कर रहा था वो जीत जाता है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे लगाता है। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों को इसमें मालिकाना हक दे दिया गया था। ये पूरे भारत में 19% भाग पे ये लगता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा होता है। 16 अक्टूबर 1905 को इसकी घोषणा हो जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और भी थे 2-3 लोग, उन्होंने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 ईस्वी में। इसमें मार्ले सचिव था, मिंटो वायसराय था, और इसी टाइम मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 22 में स्टार्ट किया गया। 22 में चौरी चौरा कांड यूपी में हो जाता है, तो इसे गांधी जी स्थगित कर देते हैं। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 6 साल के लिए। बीच में तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है। और असहयोग आंदोलन वापसी की वजह से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए। उसमें कुछ परिवर्तनवादी थे, कुछ अपरिवर्तनवादी थे। तो परिवर्तनवादी स्वराज आंदोलन की, स्वराज पार्टी की स्थापना करते 1923 ईस्वी में। शैमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में, गठन 1927 में हो जाता है। और इस कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और अखिल भारतीय स्तर पर इस कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिन्हें विरोध प्रदर्शन के जरिए लाठी बरसाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई उसकी वजह से। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में यह चला। उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर इतना ज़्यादा हो गया कि ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उन्होंने इरविन से कहा गांधी जी समझौता करने के लिए। तो उसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ। और इस समझौते के बीच गांधी जी ने कुछ इरविन की बातें मानी और इरविन ने भी कुछ गांधी जी की बातें मानी। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब बात नहीं बनी सांप्रदायिक के मुद्दे पर, तो गांधी जी वापस आकर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने की थी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। चीन ने जब आक्रमण किया तो पाकिस्तान मौके का फ़ायदा उठाकर उसने भी अटैक कर दिया 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में। टलीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 69 ईस्वी में। इसमें ब्रिटिश सरकार हार जाती है, हैदर अली जीत जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, और इस युद्ध के बीच हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। युद्ध के दौरान नहीं, अपने मृत्यु से उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध का कमान संभालता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, टीपू और अंग्रेज़ों के बीच। फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा जाता है, 1799 ईस्वी में हुआ।
कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग तीनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा हुआ था 1931, इसी में गांधी जी गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में, जिसे गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहे थे, क्योंकि इसकी बातें प्रासंगिक नहीं रह गई थी। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली? तो 1961 ईस्वी में। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, सबसे लास्ट में वही गए थे 1961 ईस्वी में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्यों में लागू है नहीं था? जम्मू कश्मीर। 2019 में ख़त्म कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया। अब वो जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से संविधान या कोई अलग से नागरिकता झंडा नहीं है, जैसे बाकी स्टेट का है वैसे जम्मू कश्मीर के लिए भी है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। प्लासी का युद्ध हुआ, तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, 1757। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे थे। अंतिम मुगल बादशाह शाह बहादुर जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। इन्हें अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन, लेकिन भारतीय जो थे वो सी राजगोपालचारी थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ये फेमस क्वेश्चन है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जिसे G2 रोड भी कहा जाता है? शेरशाह सूरी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल, ये गुजरात में है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो असम। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं लेके आऊँगी। थैंक यू।